Hello students, myself Dr. Nidhi Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर एनो मॉलिक्यूल। एनो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। इससे पहले हमने CO और CO प्लस मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था, उसके एनर्जी लेवल डायग्राम्स को समझा था। आज हम समझेंगे एनो मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए एनओ में देखिए आप कि ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। एक नाइट्रोजन का एटम है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन का एटम है। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 1:2:2, 2p(x)1, 2p(y)1 एंड 2p(z)1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 1:2:2, 2p(x)2, 2p(y)1 एंड 2p(z)1। ऑक्सीजन में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, देखिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एनओ में कितने हो जाएंगे 5 + 6 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम CO से कंपेयर करें तो CO से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। ठीक है, चलिए अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से देखेंगे कि भरेंगे किस तरह से सिग्मा। देखिए सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब उसके बाद में सिग्मा 2p(z) में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन पाई 2p(x), 2p(y) में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचा 11 इलेक्ट्रॉन जो कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो पाई 2p(x) में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो कैसे निकालेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका। देखिए के शेल के लिए हमने यूज़ किया है, दोनों एटम्स हैं इसके लिए उनके जो 1s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल में, उसके लिए हमने के यहाँ लिख दिया है। अब इसमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन एनओ का क्या हो जाएगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2p(z) में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन पाई 2p(x), 2p(y), दोनों की एनर्जी सेम होती है तो दोनों में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। देखिए पाई 2p(x) एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालें तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 3 / 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसके और भी आगे वो लेते हैं NO+ और NO- के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो NO का तो क्लियर हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब हम लेंगे NO+ आयन नाइट्रोसिल आयन। यहाँ देखिए नाइट्रोसिल आयन प्लस साइन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। किस से रिमूव हुआ है NO से। NO से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो कहाँ से रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ कहाँ से एंटी बॉन्डिंग से। अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए इसका NO+ का, बताइए कैसा होना चाहिए NO+ का। एक एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। 8 NO में कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे 2.5 आ रहा था, 8 - 3, 8 बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 जो थे वो कैसे थे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थे के इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये आ गया 2.5, लेकिन NO+ में कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 8 - 2 / 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका NO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर किसका था इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे CO का, है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया NO से NO+ का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो
बढ़ गया है। बॉन्ड एनर्जी NO की देखें तो कितनी है 149 किलो कैलोरी पर मोल, और NO प्लस की कितनी है 251 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए NO में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, तो वो कैसे नेचर हो गया उसका, पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए NO प्लस कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का। ठीक है, चलिए अब एक बचा हाँ NO माइनस आयन। NO माइनस आयन अगर देखें तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तभी तो माइनस साइन आया है। एक इलेक्ट्रॉन NO में ऐड हुआ है। NO में कितने थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक और ऐड हो गया तो क्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो जो ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन था, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में चला जाएगा। ठीक है ना। अब इसका देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो 8 माइनस 4, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, और एंटी बॉन्डिंग के कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सिग और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो गए 4, तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, इंक्रीज होगी, और बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, एंटी बॉन्डिंग में, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो गई। तो अगर हम ये पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन कि NO माइनस NO प्लस में किसकी स्ट्रेंथ अधिक है, क्रम बताइए किस तरह से स्ट्रेंथ का क्रम है। तो देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा उसकी स्ट्रेंथ भी अधिक होगी। अगर बॉन्ड लेंथ की बात पूछते हैं तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यहाँ हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है, NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, और NO माइनस का कितना है 2। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है NO प्लस का है, फिर NO देन NO माइनस। ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी NO प्लस की सबसे अधिक होगी, देन NO देन NO माइनस। अब देखिए ये इसका कैसा नेचर होगा, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। NO माइनस में कितने हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में एक इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका नेचर कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान से पढ़िए, ज़रूर आंसर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।